जैसे अभी मैं वो सुन रहा था एक लड्डू वाली, मैं उस पे मतलब वो तो क्या लड्डू वाला क्या था वो जो अभी करंट चीफ मिनिस्टर ने कुछ उठाया था मैटर, कहाँ का था वो तुमको पता लोगों ही नहीं ने? अभी तक? नहीं मैंने तो नहीं सुना ज़्यादा ध्यान से, क्या वो था? आंध्र मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बात उठाई थी हम्म। और उन्होंने कहा कि जो ये लड्डू बन रहे वर्ल्ड फेमस लड्डू है कहाँ पे, तिरुपति। कहाँ का लड्डू है, मतलब क्या मंदिर क्या है उसका, ये क्या मतलब मुझे तो, मैंने तो पढ़ा नहीं उसके बारे में ज़्यादा। मंदिर है वो तिरुपति बाला मंदिर। हम्म। उसमें वेंकटेश्वर भगवान मतलब वो विष्णु भगवान के अवतार हैं, अच्छा, उनकी विष्णु पूजा की भगवान जी के जाती है। अवतार हैं, अच्छा। हाँ, तो वो वर्ल्ड फेमस मिठाई होती है, प्रसाद होता है, उसको बनता है। अच्छा जी। तो उसमें कहते हैं 620 वैष्णव ब्राह्मण एक दिन में 3,50,000 लड्डू बनाते हैं और वो बिकते हैं। 620 वैष्णव वैष्णव ब्राह्मण ब्राह्मण उन लड्डुओं को अपने हाथ से हाथ बनाते से हैं, तो बनाते कितने हैं। लड्डू बनाते हैं? 3,50,000 के लगभग लड्डू एक बनता दिन में लड्डू है, एक बनता दिन है? में बनता है। अच्छा, तो क्या मतलब तो ये उस डिस्प्यूट क्या उसको था ये पूरा? उसको बनाने में असली घी का प्रयोग करते हैं, जो असली घी गवर्नमेंट ने मंगाया था वो अच्छा, सब मान्यता स्टैंडर्ड है। जिस असली घी को दी गई है। हाँ, जो वहाँ लेते थे वो हाँ कहीं जी, हाँ से, जी। तो उन्होंने घी के उसमें पैसे बचाने के चक्कर में वो बहुत कम रेट का घी लेते थे, तो हाँ जी। उसमें मिलावट पाएगी। तो और मिलावट में मतलब मुझे नहीं पता पापा कि कुछ एक वर्ड्स यूज़ किए गए थे, मतलब मीडिया ने वो हाँ, वर्ड्स डराने के लिए यूज़ किए थे गए थे इंग्लिश के, कि उन वर्ड्स का सच में कुछ मतलब या महत्व था? बोलते हैं अब तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वैसे मीडिया ने नहीं, वो तो बोले लैब रिपोर्ट थी कोई गुजरात की। अच्छा जी। उसमें उन्होंने कहा इसमें बीफ टैलो, लार्ड और फिश ऑयल। तो बीफ टैलो तो एक बड़ा अजीब सा वर्ड लग रहा है ना, सुनने में। उन्होंने जान के बीफ टैलो कहा, बीफ टैलो से पता नहीं चलता असल में, तो मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि जैसे 1857 की क्रांति में गाय की और चर्बी और सूअर की चर्बी थी मिली बंदूक हुई को वो खोलने के लिए, वहाँ उसका कार्टिज कारतूस को खोले, हाँ। खोलने के लिए, तो उस तरह ही बीफ टैलो भी गाय की चर्बी है एक तरह से। तो ये तो फिर बहुत गंभीर सना बात है बहुत अगर गंभीर सच है, में ऐसा हुआ है तो। बहुत गंभीर है और बड़ी, इस पर तो कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। और दो उसमें अच्छा, और वैसे मतलब सच में बीफ, क्या वर्ड बोल रहे हैं आप? बीफ टैलो बीफ तो टैलो, एक तरह से गाय की चर्बी है मोटे तौर पे। उसका गाय मतलब की जो मतलब ही। फैट्स हैं उनके मांस से, गाय के मांस से वो चर्बी को निकाल के नहीं उसको। पर मैं ये बोलूँगा पापा जी कि जो घी है ना, अगर घी है नॉर्मल, वो उसमें तो बीफ टैलो आएगा ही ना, क्योंकि घी भी तो गाय के दूध से बन रहा है। नहीं नहीं, वो फैट्स अलग होते हैं, वो फैट्स अलग मतलब होते आप हैं। कच्चे मांस का वो हाँ, बोलना कच्चे चाह रहे हैं मांस क्या? में जो होता है उसको गर्म करके उसको वहाँ से निकालते हैं, वो अलग चीज़ है। तो ऐसा हाँ, किसके वो द्वारा फैट्स किया हैं, गया वो तो होगा? आप प्योरीफाई करते हैं, दूध बनाते हैं, दही बनाते हैं, वो तो अलग चीज़ है और अच्छा। वो चीज़ अलग है। फिर दूसरा उसमें लार्ड है। अब लोगों को क्या पता लार्ड है? लार्ड एक तरह से पालतू जुअर सूअर की चर्बी है। तो ऐसा और क्यों? ये लार्ड मैक्सिमम ढाबों में इस्तेमाल होता है मक्खन के तौर पर, मक्खन जैसा दिखता है। और फिश ऑयल तो सब जानते ही हैं, नहीं तो तो फिर ये तो उन लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं हो गया जो हिंदू धर्म को मानते हैं सनातन बिल्कुल? धर्म के साथ पूरा नॉन खिलवाड़ वेज है, चलो, पूरा खिलवाड़ है। इसमें आधे चलो हिंदू तो इस चीज़ को वो नहीं करेंगे, बट जो बिल्कुल पेवर हैं, जो भगवान में या बिल्कुल नहीं, जो उन्होंने यूज़ ही नहीं शुद्धि करते। करी, पर उस शुद्धि हाँ। का बात नहीं, सवाल तो ये पैदा होता है कि उसके पीछे है कौन, ये मिलावट हो क्यों नहीं रही। उसके बाद शुद्धि हुई है उस मंदिर में हाँ, दोबारा से? मंदिर में शुद्धि करी उन्होंने, वो व्रत भी रखे। अच्छा जी। मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी 11 दिन का उपवास रखा और देश में कई लोगों ने रखा। पर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ये मिलावट हो क्यों रही। उसके लिए जो संबंधित डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है? फूड सेफ्टी का जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो क्या सोया हुआ है? वो एग मार्क कैसे देता है? नहीं आप बिल्कुल ठीक चीज़ बोल रहे हैं, और मैं आपकी इस बात को कवर करते हुए एक और किस्सा बताऊंगा पापा आपको। मतलब हमारा सिस्टम ना सच में सोया हुआ है, जो पूरा सोया सरकार हुआ है। ने अब ये देखो। बोलते हैं भाई आप उस समय क्या कर रहे हैं? हम्म। पूरे साल भर ये डिपार्टमेंट क्या करता है? टीवीज में न्यूज़ आती है, पेपरों में न्यूज़ आती है कि इसमें हम्म। मिलावट है, हम्म। तो ये हमको बताते हैं मिलावट है, तो भाई आप पकड़ो उनको, एक्शन सजा जल्दी दो, ले लो। एक्शन लो आप। और दूसरी बात मैं बताता हूँ अब आपको, हिमाचल की, हमारा हिमाचल है, ज़्यादा बड़ा स्टेट नहीं है। यहाँ पे आपने देखा होगा जब आप शिमला वगैरह जाते हो या सोलन आप कभी गए होंगे ना, तो आप कभी जूस की दुकान में जाना, तो प्रवासियों ने जूस की दुकानें खोली गई है। अब उसमें मैंने वो चीज़ पकड़ी है, और मैं ये सोचता हूँ कि वहाँ का फूड इंस्पेक्टर या जो भी इससे खाद्य आपूर्ति विभाग है, जो भी कंसर्न है संबंधित। इस डिपार्टमेंट से। अब क्या होता है उन जूस की दुकानों में, आप बोलेंगे कि मेरा गाजर का जूस बना दे विदाउट शुगर बनाना, या मेरा अनार का जूस बना दे। अब उन्होंने ना कलरिंग के लिए रखा गया है,
कलरिंग के लिए ना वो कुछ केमिकल आर्टिफिशियल वो कलर। आपका ना अनार का जूस और गाजर का जूस इतना ज़्यादा लाल और मीठा हो जाएगा ना, और आपको साफ पता लगेगा कि उसमें कुछ मीठा पदार्थ डला है। आप उससे बोलेंगे तेरे ने विदाउट शुगर बनाया ना, वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलेगा हाँ हाँ जी विदाउट शुगर, और 2 मिनट में बना देगा वो नीचे घोल के। और उसमें मैं गारंटी दे रहा हूँ 70% कुछ केमिकल या पानी ही है, और 30% उसमें मुश्किल से जूस होता होगा। मैंगो शेक आप बोलोगे, मैंगो शेक के लिए वो क्या यूज़ कर रहे हैं कि वो आते हैं केमिकल की बोतल नहीं आती, केमिकल आता है, मैंगो सिरप टाइप, केमिकल। वो उसमें बिल्कुल येलो उसको बना देंगे, और उसमें दूध भी नहीं होगा, बिल्कुल मैंगो नहीं होगा, और इतना गंदा। मतलब सिस्टम तो हमारा सो रहा है एक तरह सिस्टम से। पूरा सोया हुआ है। ये कहते हैं वो करेंगे भाई आप कर क्या रहे हैं। हम्म। अब कहते हैं भाई इंक्वायरी क्या करेंगे। आप ऑनलाइन घी देख लो, 300 रुपये 400 रुपये से किलो। श्री श्री रविशंकर का घी 400 रुपये किलो से 800 रुपये किलो तक है। कहीं असली घी 2000 रुपये तक किलो है। अब घी में इतनी वैरायटी कैसे हो सकती है। हाँ घी तो घी है। अब घी तो असली घी का है कि प्रोसेस का गाय के दूध से सही बात बनेगा या भैंस के दूध से बनेगा, बिल्कुल। तो उसमें रेट इतना ऊपर नीचे कैसे होता है। पूरा देश का जो डिपार्टमेंट टॉप का है, किसी भी सरकार का है, वो क्या कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। और सबसे ज़्यादा हमारे सनातनियों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा। बट मैं तो यार ये और सोच रहा, लड्डू जितनी वाला जो आप बता रहे हैं ना, अगर इस बात में सच है तो ये किसने किया होगा, जानबूझ के किया? नहीं जानबूझ के क्यों किया उसने, कम रेट पे वहाँ हाँ, पर पैसे बचाने की गेम, पैसे बचाने के लिए किया, और मिलावट की। शादियों में भी तो लग रहा है, हर एक चीज़ में तो मिलावट चली, अडल्ट्रेशन चली हुई। तो आप क्या करेंगे, आप तो बेबस हैं, आप किसी के पास जा नहीं सकते। जो इससे संबंधित डिपार्टमेंट है उसके ऑफिशियल्स हैं, वो ऐसे बेकार में बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, और ना कभी किसी को सजा हुई। हम तो कहते फांसी दो उनको, जिन्होंने हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया उनको सीधा फांसी दो, उनको छोड़ना ही नहीं, चाहे कोई हो, कितने बड़े का हो। होना चाहिए। और अगर कोई अफवाह फैला रहा तो उसको भी पकड़ो, अगर झूठ बोल रहा है